प्रेमिल दूर देश से आई, चलो सतगुरु की हाट। विरहा विमल अनुराग बढ़ाई, लगो अब सतगुरु घाट। दर्द दीवानी हो मस्तानी, खोलो गगन कपाट। यह शब्द शिवदयाल स्वामी जी महाराज जी की बानी में से लिया गया है। हम सब छोटे होते अपने बड़े बुजुर्गों से कहानी सुना करते थे, और जिस कहानी का अंत अच्छा नहीं होता था तो हम कह देते थे कि ये कोई कहानी है, इसका तो कोई अच्छा सा अंत ही नहीं हुआ। फिर हमारे बड़े बुजुर्ग हमें और अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे, जिसका कि अंत भी बहुत ही अच्छा होता था, और उस कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता था। ठीक इसी तरह आप जी भी हमें एक कहानी के जरिए समझा रहे हैं, जिस कहानी का अंत बहुत ही अच्छा है, और इस कहानी से सीखकर हमें अपनी कहानी का अंत भी इतना ही अच्छा करना है। तो आप शुरुआत करते हुए फरमाते हैं, प्रेमिन दूर देश से आई। एक प्रेमिन है जो दूर देश से आई है। अब वो प्रेमिन कौन है, कौन से देश से आई है, और किस प्रदेश में आकर फंस चुकी है। प्रेमिन आप जी ने जीव आत्मा के लिए फरमाया है कि वो जीव आत्मा अपने निज घर, अपने देश से दूर इस मृत्यु लोक में फंस चुकी है। केवल प्रेमन ही नहीं, हम सब दूर देश से आए हैं। देश उस जगह को कहा जाता है जहां के हम वासी होते हैं, जहां के हम रहने वाले होते हैं। हमारा देश वो परमात्मा का देश है, वो निज घर है जहां वो परमात्मा खुद विराजमान है, और हम सब इस परदेश मृत्यु लोक में आकर फंस चुके हैं। अब क्यों आए हम इस परदेश में? जैसे माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक लायक इंसान बने, इसलिए उसे पढ़ाई के लिए परदेश भेज दिया जाता है। ठीक इसी तरह से उस मालिक ने हमें इस संसार में भेजा परमार्थ की पढ़ाई के लिए, परमार्थ की कमाई के लिए, पर यहां आकर हम सब कुछ भूल गए। 84 लाख जिया जंत में फंस गए। एक जाम में से निकले दूसरे, दूसरे से निकले तीसरे। हमारी कहानी का तो कभी अंत ही नहीं हुआ, और ये भी नहीं पता कि ये कहानी कब से चली आ रही है। पर इस बार हमारी इस कहानी में कुछ अच्छा हो गया। वो मालिक जिसने हमें इस संसार में भेजा, उसे हमारे ऊपर तरस आ गया। क्या तरस आया? तो पांचवी पातशाही जी ने फरमाया, तरस पाया मैं रहमत होई, सतगुरु सज्जन मिलया। कि उसे तरस आ गया कि ये रूहें कहानी का हिस्सा बन बनकर थक चुकी हैं, क्यों ना इन्हें निज घर वापस बुलाया जाए। तो उसने हमारा मिलाप पूर्ण संत सतगुरु के साथ करवा दिया, ताकि हम भी अपनी इस कहानी का एक अच्छा सा अंत कर सके। अब जब प्रेमन को और हमें सतगुरु के बारे में पता चला,
तो फिर हम क्या करें? तो आप जी ने फरमाया है चलो सतगुरु की हाट। कहते चलो फिर सतगुरु की दुकान पर। हाट का मतलब दुकान होता है। कौन सी दुकान है सतगुरु की? वो है सत्संग। सत्संग वो जगह है जहां किसी तरह का कोई तोल या मोल नहीं लिया जाता। वहां तो निःशुल्क सेवा की जाती है। मालिक से मिलाप की वो युक्ति, वो साधन समझाए जाते हैं। आप जी ने ही अपनी बानी में फरमाया है सत्संग किसको कहते हैं? सो भी तू सुन ले सत नाम सतपुरख का, जहां कीर्तन होए, जहां उस कर्ता पुरख, उस मालिक के गुण गाए जाते हैं, उससे मिलाप की युक्ति साधन समझाए जाते हैं। असल में सत्संग वही है। हमारे ऊपर संगत का असर बहुत जल्दी पड़ता है। हम जैसी संगत में रहते हैं वैसी रंगत में रंगते ही चले जाते हैं। बुरी संगत बुरे विचारों को जन्म देती है और बुरे विचार बुरे कर्मों को जन्म देते हैं और बुरे कर्म हमें इसी परदेश में, इस मृत्यु लोक में फंसा कर रखते हैं। जबकि संत महात्मा समझाते हैं कि पूर्ण साध संगत की संगत प्रभु मिलाप का जरिया बन जाती है। इसीलिए तो सत्संग को परमार्थ की पहली सीढ़ी कहा गया है। और नामदान के बाद यही सत्संग भजन सिमरन के लिए माहौल बनाता है, भजन सिमरन के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि सत्संग में सतगुरु हमें वही युक्ति, वही साधन समझाते हैं जिस युक्ति के अनुसार वो खुद चलकर उस मालिक में अभेद हो चुके होते हैं। इसलिए तो आप फरमा रहे हैं बिरह बिमल अनुराग बढ़ाई, लगो अब सतगुरु घाट। कहते प्रेमन, अगर तू सचमुच उस मालिक से मिलाप हासिल करना चाहती है तो सबसे पहले अपने अंतर में उस मालिक के प्रति प्रेम, उस मालिक के प्रति चाव पैदा कर। क्योंकि इस संसार में अगर हमें कोई भी चीज चाहिए हो तो सबसे पहले हमारे अंतर में उस चीज के प्रति चाव पैदा होता है। फिर हम कड़ी मेहनत करते हैं उस चीज को हासिल करने के लिए और अंत हम उसे हासिल भी कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से आप समझा रहे हैं कि सबसे पहले अपने अंतर में उस मालिक के प्रति प्रेम, उस मालिक के प्रति चाव पैदा कर, अपने अंतर में विरह पैदा कर। क्योंकि जब तक अंतर में चाव पैदा नहीं होगा, जब तक उस मालिक के साथ प्रेम नहीं होगा, तब तक अंतर में विरह नहीं पैदा हो सकती। और जब तक विरह पैदा नहीं होगी तब तक हम उस मालिक के साथ मिलाप हासिल नहीं कर सकते। परम संत कबीर साहब जी कह फरमाते हैं विरह मोसे यो कहत है, गाढ़ा पकड़ो मोहे, चरण कमल की मौज में ले पहुंचाऊं तो ही। अब इशारा कर रहे हैं कि विरह की पीड़ा दुखदाई जरूर है, पर जो भी इस विरह के साथ जुड़ा है, जिसने भी इस विरह का पल्ला पकड़ा है, कहते ये विरह उसे उस मालिक के नजदीक और नजदीक लेकर जाती है। मिलाप के रास्ते में विरह ठीक उसी तरह आती है जिस तरह फल लगने से पहले फूल आते हैं, और जहां फूल नहीं होते वहां फल भी कभी नहीं आते। इसलिए अगर विरह आ गई तो समझो वो परमात्मा आ गया। एक सूफी दरवेश हुई है राबिया बसरी,
आप जी से लोगों ने एक सवाल किया कि आप नमाज कब अदा करती हैं, रब के आने से पहले या रब के आने के बाद? कहती पहले रब आता है फिर मैं उसकी नमाज अदा करती हूं। तो लोगों ने पूछा कि आपको रब के आने का पता कैसे चलता है? फरमाया, जब उसकी याद में खिंच उत्पन्न होती है, आंखों में से आंसू अपने आप ही बहने लग जाते हैं, ये अवस्था जिससे वो निरंतर मेरी आत्मा को प्रेम दे रहे होते हैं, ये अवस्था वो खुद पैदा करते हैं। उस समय में उसकी नमाज अदा करती हूं। सच्ची नमाज तो वो है कि रूह मस्ती के साथ उसकी याद में झूम उठे। ऐसे हृदय से जपा गया नाम करोड़ों सालों के जप तप से कई गुना ज्यादा असर करता है। ऐसी बिरहा, ऐसी तड़प पैदा करनी है हमने अपने अंतर में। इतना ही नहीं, आप जी ने तो यहां तक फरमा दिया, दर्द दीवानी हो मस्तानी, खोलो गगन कपाट। ये प्रेमन तो उसके प्रेम में, उसकी बिरहा में, उसकी बिरहा के दर्द में इतनी दीवानी, इतनी मस्तानी हो जा कि तेरे लिए निज घर के कपाट अपने आप खुल जाए। मुबारक उन भाग्यशाली मनुष्य को जिन्हें ये विरहा की पीड़ा, ये विरहा का दर्द मिल चुका है। एक पूर्ण संत ने फरमाया कि जिन्हें ये विरह की पीड़ा मिल जाती है, उन्हें अगर हम कहें कि तुम्हें दुनिया का जो कुछ चाहिए हम देने को तैयार हैं, बदले में ये पीड़ा हमें दे दे, तो कहते हैं वो उस पीड़ा को भी देने को तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे इस पीड़ा के साथ, इस दर्द के साथ प्रेम हो जाता है, इसलिए वो इस पीड़ा को भी देने को तैयार नहीं होता। क्योंकि ये दर्द ही एक अजीब ही दर्द है, क्योंकि इस दर्द के अंदर मस्ती ही मस्ती है। शम्स तबरेज फरमाते हैं कि मैं अजीब ही शम्स तबरेज हो गया हूं, क्योंकि मैं अपने आप पर फिदा होता चला जा रहा हूं। क्योंकि जब भी मैं अपने अंतर में नजर मारता हूं तो सिवाय उस खुदा के मुझे और कोई नजर ही नहीं आता। दादू दयाल साहब जी भी यही फरमाते हैं, प्रीति जो मेरे पीहू की, बैठी पिंजर माहे, रोम रोम पियूं पियूं करे, दादू दूसर ना है। कहते मेरे इस तन पिंजरे के अंदर उस प्यारे की प्रीत इस कदर बस चुकी है। कहते पहले तो मैं अकेला ही उस प्यारे को पुकारता था, पर आज मेरा रोम रोम उस प्यारे को पुकारने में लगा हुआ है। ऐसी विरहा, ऐसी तड़प हमने अपने अंतर में पैदा करनी है। अब जब प्रेमन को सतगुरु ने ये सारी बातें समझाई, तो फिर उस प्रेमन की क्या अवस्था हुई, आप जी आगे समझा रहे हैं। गुरु की महिमा अगम बखानी, समझ समझ मुस्क्यात, बचन बान गुरु अधिक चलाए, घिरा कलेजा फाट। अब आप जी ने फरमाया, गुरु की महिमा अगम बखानी, समझ समझ मुस्क्यात। कि प्रेमन कहती है कि मैं सतगुरु की क्या महिमा करूं, मैं तो उनकी बातें सुनकर समझ समझ कर मुस्कुरा रही हूं, भाव खुश हो रही हूं।
क्योंकि जिस मालिक को पाने के लिए मैं दर बदर की ठोकरें खा रही थी, सतगुरु ने समझा दिया कि वो तो मेरे ही अंदर है और मुझे मेरे अंदर से ही मिलेगा। कहते मैं सतगुरु की महिमा बयान नहीं कर पा रही हूं, वैसे भी सतगुरु की महिमा की नहीं जा सकती, क्योंकि केवल और केवल सतगुरु हैं जो हमें भक्ति की वो राह दिखाते हैं, जो हमें उस सच्चे नाम, उस सच्चे शब्द के साथ जोड़ देते हैं। श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं, मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं इयाने, धन धन गुरु सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाने। कहते हैं मेरे राम, हे मेरे मालिक, हे रब जियो, हम तो तेरे नादान बच्चे थे, ना समझ, हमें कुछ समझ ही नहीं थी, पर धन्य है हमारे सतगुरु जिन्होंने हमें समझ सूझ बख्शी और इयाने से सियाने भाव समझदार बना लिया। अब हम विचार कर रहे होंगे कि समझदार कैसे बनाते हैं सतगुरु जी को। तो आज हम सब अपने अंदर नजर मारेंगे कि जब तक हम सतगुरु के साथ नहीं जुड़े थे, जब तक हम सत्संग में सेवा में नहीं आए थे, जब तक नामदान नहीं लिया था, उस समय हम कितना क्रोधित होते थे, क्या आज हो रहे हैं उतना क्रोधित? उस समय हमारे अंदर कोई दया भावना नहीं थी, क्या आज है? अगर ये बदलाव है तो मुबारक है, सतगुरु के वचन असर कर रहे हैं, हम इयाने से समझदार बन रहे हैं। और अगर ये फर्क नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि हम सत्संग सुनते तो जरूर हैं, पर कभी उसे अमल में नहीं लाते। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, क्योंकि सतगुरु के वचन हृदय में घर कर जाते हैं। ग्रंथों के ग्रंथ, पोथियों की पोथियां, शास्त्रों के शास्त्र भरे पड़े हैं सतगुरु की महिमा से, पर किसी में भी मुकम्मल महिमा हमें नहीं मिलेगी। और अगर कोई कह भी दे कि जी मैंने सतगुरु की मुकम्मल महिमा कर ली है, तो वो गलत होगा, क्योंकि परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं, सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राए, सात समंद की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। आप फरमाते हैं कि ये जितनी भी धरती है, ये मैं कागज बना लूं, सातों समुद्रों के पानी की स्याही बना लूं, जितनी भी धरती पर वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, इन सबकी मैं कलमे बनाकर अगर मैं मालिक के गुण लिखने बैठ जाऊं उस सतगुरु के, तो कहते हैं तब भी नहीं लिख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये धरती कागज कम पड़ जाएगा, स्याही खत्म हो जाएगी, सारी कलमें घिस जाएंगी, पर फिर भी सतगुरु की मुकम्मल महिमा नहीं की जा सकती। केवल और केवल सतगुरु है जो हमारे जीवन में एक आशा की किरण लेकर आते हैं। जब हम रो रहे होते हैं, जब हम कह रहे होते हैं कि सतगुरु मैं बेसहारा हूं, तो सतगुरु कहते नहीं, तेरा सहारा तो खुद वो खुदा है। फिर हम कहते मैं दुखी हूं, तो सतगुरु कहते नहीं, सच्चा सुख तो तेरे अंदर है, अंदर जा और उसे महसूस कर। सतगुरु हमें हमारी असलियत से वाकिफ करवाते हैं।
इसीलिए तो आप जी ने फरमाया, बान बचन गुरु अधिक चलाए, गया कलेजा फाट। कहते सतगुरु के वचन सुन के मेरा तो कलेजा ही फट गया। रेमन कहती मैं तो पछताती ही रह गई कि इतना कीमती मनुष्य जन्म, इसे मैंने व्यर्थ में ही गवा दिया। इसीलिए प्रेमा ने फरमाया, बचन बान गुरु अधिक चलाए, गया कलेजा फाट। और प्रेमन कहती है कि सतगुरु के वचनों को सुन सुनकर तो मेरा कलेजा फाट गया। भाव में पछताती ही रह गई कि इतना कीमती मनुष्य जन्म उस मालिक ने हमें दिया, जिसे मैंने ऐसे व्यर्थ ही गवा दिया। अब जब प्रेमन को इतना सब कुछ पता चला, अब जब प्रेमन के अंदर इतनी विरहा, इतनी तड़प, इतना पश्चाताप पैदा हुआ, तो क्या उस प्रेमन का रूहानी सफर शुरू हुआ? आप आगे समझा रहे हैं। कह लग कहूँ खोट इस मन की, चले ना सतगुरु बाट। अमृत सागर गुरु बतलाया, यह नित विषयाघात। अब आप जी ने फरमाया, कहाँ लग कहूं खोट इस मन की, चले ना सतगुरु बाट। प्रेमन कहती है, हे सतगुरु, आपके समझाने में तो कोई कमी नहीं है, आपने तो खोल खोल कर समझा दिया, पर मैं अपने इस मन का क्या करूं? इस मन की खोट का क्या करूं, जो आपके बताए हुए रास्ते पर चलने को तैयार ही नहीं। ये प्रॉब्लम, ये समस्या केवल प्रेमन की नहीं, हम सबकी है। हम सबको ये मन परमार्थ के रास्ते पर आगे बढ़ने ही नहीं देता, बार बार रुकावटें पैदा कर देता है। अब मन में ही विचार चल रहा होगा कि आत्मा तो परमात्मा की अंश है और मन से कई गुना ताकतवर है, तो ये क्यों नहीं अपने आप निज घर वापस जा सकती? तो संत महात्मा समझाते हैं कि जिस तरह आत्मा परमात्मा की अंश है, उसी तरह ये मन भी कोई छोटी चीज नहीं, यह भी ब्रह्म का अंश है, ये भी त्रिकुटी का रहने वाला है। जब उस मालिक ने ये कुल कायनात बनाई, जब उस मालिक ने चाहा कि रूहों को इस रचना, इस सृष्टि की सैर करवाई जाए, तो उस मालिक ने देखा कि ये रूहें निर्बल हैं, ये रूहें, ये आत्माएं मृत्यु लोक पे अपने आप कोई भी कार्य नहीं कर सकती। इसलिए उस मालिक ने हमारे साथ मन को लगाया कि ये मन हमें इस रचना, इस सृष्टि की सैर करवाकर वापस अपने असल घर, निज घर की तरफ ले जाएगा। पर इस संसार में आकर ये मन विषयों विकारों में इस कदर मगन हुआ, आत्मा की तो बात ही छोड़ दो, ये तो अपने असल मूल को ही भूल कर बैठ गया कि मैं भी ब्रह्म की अंश हूं। तो गुरु घर की वाणी है, ऐ मन मूलों भुलिया, जासी बात गवाए। कि ऐ मन, अगर सारी जिंदगी तू इसी तरह अपने असल मूल को भूलकर इन विषयों विकारों में फंसा रहा, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये पत इज्जत गवाकर इस संसार से जाना पड़ेगा। सतगुरु के समझाने में कोई कमी नहीं, यहां तक कि अमृत सागर गुरु बतलाया, यह नित विषय खात। कि सतगुरु ने तो अमृत का जो सागर है, जो सरोवर है, बता दिया
कि हमारे इस घट, इस शरीर के अंदर ही है। अमृत उसे कहते हैं, संत महात्मा समझाते हैं, जिस जल को पी लेने से जीव आवागमन के चक्कर से आजाद हो जाता है। और वो अमृत कहीं बाहर नहीं, हम सबके अंदर है। उस अमृत को हम अंदर पी सकते हैं, लेकिन तब जब हम अंतर्मुख आराधना करेंगे, जब हम अंतर में जाएंगे। पर ये मन है कि दुनिया का विष, दुनिया का जहर खाने में मगन हो रखा है। कैसे खाता है ये दुनिया का जहर? इंद्रियों के जरिए। हर एक इंद्री के पीछे बैठा मन लज्जतों को मानता है। भाई गुरदास जी फरमाते हैं, अखी अंदर वेखदा सब चोज विडाना, कन्नी सुनदा सुरत कन सब आंख वखाना, जीभे अंदर बोलदा वो स्वाद लुभाना, हथी किरत कमावदा पग चले सुजाना, देही अंदर एक मन इंद्री परवाना। हर एक इंद्री ने से परवान कर लिया है। ये आंखों के जरिए दुनिया के रंग तमाशे देखता है। इसलिए जब भी कोई चीज देखते हैं तो एकदम से देखते ही बोल देते हैं कि जिसको देखकर तो मन खुश हो गया। अब खाती तो जीभ है, स्वाद तो जीभ ले रही होती है, और हम कह देते हैं कि जी इस भोजन को खाकर आनंद आ गया। कहने का भाव है कि हर एक इंद्री के पीछे बैठा मन आज लज्जतों को मानने लगा हुआ है, और हर एक इंद्री ने इसे परवान कर लिया है। अब जो इंद्री चाहती है इसे अपने घाट पर खींच कर ले जाती है, और ये बोराया मन, ये पागल मन इन इंद्रियों के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि ये भ्रम में फंस चुका है। अब ये मन कैसे पागल हो गया? किसने इस मन को भ्रम में फंसा लिया? तो आप जी आगे समझा रहे हैं। शब्द निशानी पूरन बानी, सो गुरु की दात, मन बोराना विषय दीवाना, उल्टा भरमा जात। अब आप जी ने फरमाया, शब्द निशानी पूरन बानी, सो गुरु कीनी दात, कि सतगुरु ने तो दया मेहर करके वो शब्द की निशानी, वो शब्द का भेद हमें बख्श दिया। जब मालिक ने रूहों को इस संसार में भेजा तो हर एक रूह के अंदर उसने वो शब्द की निशानी टिका दी, जिसे पकड़कर हमें अपने असल घर, निज घर वापस जाना है। वो शब्द, वो नाम हर एक जीव के अंतर में है, और उसका भेद पूर्ण संत सतगुरु से मिलता है। चारों वेदों, चारों शास्त्रों में केवल और केवल मुक्ति का साधन अगर किसी को माना गया है तो वो इसी नाम को, इसी शब्द को। आप जी ने अपनी वाणी में फरमाया, कलयुग में बिन नाम निशानी मुक्ति न होगी निश्चय ठानी। इस कलयुग के अंदर बिना नाम की कमाई, बिना उस नाम के निशान को प्राप्त किए हम अपने निज घर, असल घर वापिस नहीं जा सकते। इसीलिए तो नाम को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, सगले कर्म धर्म सच संजम जपता पतिरथ शब्द वसे, कि हर तरह के कर्म धर्म जप सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ है तो वो केवल और केवल नाम है, सतगुरु। ये सब कुछ अपने तजुर्बे के आधार पर हमें समझाते हैं।
वो खुद इस नाम के जरिए उस मालिक में अभेद हो चुके होते हैं। इसीलिए तो उनकी वाणी को पूर्ण वाणी कहा है। शब्द निशानी पूर्ण वाणी, पूरे गुरु की वाणी भी पूरी होती है। इसीलिए तो पंचम पातशाही जी ने फरमाया, संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखे आखी। संत सतगुरु तो वही बोलते हैं जो खुद अपने अंतर में अनुभव करते हैं। वो सुनी सुनाई बातें कभी भी अपने शिष्य को नहीं समझाते। वो पहले खुद अनुभव करते हैं, खुद महसूस करते हैं, तब वो हमें समझाते हैं। अब विचार चल रहा होगा कि अगर हमारा गुरु पूरा है, वो शब्द की निशानी भाव वो शब्द भी पूरा है, तो ये मन क्यों नहीं मानता? क्योंकि ये मन भ्रम में फंस चुका है, इस मन को भरमाया हुआ है। इसलिए आप जी ने फरमाया, मन बौराना विषय दीवाना, उल्टा भरमा जात। कहते ये बोरा गया, पागल हो गया है भरम में फंसकर। अब किसने इसको भरम में फंसाया? माया ने। दरअसल ये माया के जाल में फंसकर बोराया गया है, भाव पागल हो गया है। मन को इस माया ने अपने जाल में फंसा रखा है। कैसे फंसाती है ये माया मन को? तो परम संत कबीर साहब जी एक बड़ी सुंदर उदाहरण के जरिए समझाते हैं। आप फरमाते हैं, मटकट मुष्टि अनाज की मन बोरा रे, लेनी हाथ पसार, छूटण को संसा पर या मन बोरा रे, नाचियो घर घर भर। कहते हैं कि जैसे बंदर को पकड़ने के लिए एक शख्स ने एक टाइट मुंह वाली बर्तन लेके, मग्गी कुज्जा लेकर जमीन में दबा दिया जाता है, फिर उसमें कुछ चने डाल दिए जाते हैं। अब हाथ खाली है, बड़ी आसानी से उस टाइट मुंह वाले बर्तन के अंदर हाथ चला जाता है, लेकिन जब वो मुट्ठी चनों से भर जाती है तो वो मुट्ठी बाहर नहीं निकल पाती। लालच का मारा बंदर चने नहीं छोड़ता। इसी कशमकश के दौरान मदारी आता है, गले में रस्सी डालकर उस बंदर को बंधक बना लेता है। एक मुट्ठी चनों की खातिर पूरी जिंदगी के लिए बंधक बन जाता है वो बंदर। और फिर मदारी क्या करता है? जब चाहता है, जिस घर के दरवाजे के आगे चाहता है, उस बंदर को नचाना शुरू कर देता है। ठीक इसी तरह से मन विषयों विकारों में फंसकर अपने असल मूल को भूलकर इस माया के जाल में फंसा हुआ है। और ये माया जब चाहती है, जिस भी इंद्री के द्वार पर चाहती है, इस मन को लजाकर नचाना शुरू कर देती है। और ये लालच का मारा हुआ मन नाचना शुरू कर देता है, और नाचते नाचते अनगिनत कर्मों का बोझा अपने सर पर उठा लेता है और भूल जाता है कि इन कर्मों का हिसाब किताब हमें ही चुकाना पड़ेगा। अब इन कर्मों का हिसाब किताब और कोई नहीं चुकाएगा। और जब इस मन को कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है, तो क्योंकि आत्मा की गांठ मन के साथ बंधी हुई है, इसलिए साथ साथ आत्मा को भी संसार में आना पड़ता है। अब विचार चल रहा होगा कि फिर इस कर्मों के बंधन से आजाद कैसे होंगे? क्या कोई है इस संसार में जो हमें इस बंधन से मुक्त करवाएंगे? तो आप जी ने फरमाया कि हाँ, वो है, वो इसी संसार में है। वो कौन है? तो आप आगे समझा रहे हैं। कौन सुनी अब गुरु बिन मेरी, उन बिन को
मेहर का हाथ। अब आप जी ने फरमाया, कौन सुने अब गुरु बिन मेरी, उन बिन कोऊ करम काट। और प्रेमन कहती है, सतगुरु के बिना कौन है जो मेरी पुकार को सुन सके, जो मेरे बंधन काट सके। सतगुरु के बिना कोई हमारे कर्मों के जाल को नहीं काट सकता, क्योंकि हम सब कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए हम सब एक दूसरे का जाल नहीं काट सकते। अब वही इस जाल को काटेगा जो इस जाल के बाहर है, और इन कर्मों के जाल से बाहर केवल और केवल संत सतगुरु होते हैं। इसलिए सतगुरु ही हमारे इस कर्मों के जाल को काटते हैं, और इस जाल को काटने का उनका तरीका बहुत ही आसान है। कैसे, वो कौन सा तरीका अपनाते हैं? तो संत चरण दास जी फरमाते हैं, जैसे टूटा गहना खोज मरे, सोना होए अत सुखी, तैसे भक्ति वैराग सेती, कर्म काटे गुरमुखी। कहते हैं जैसे कोई आभूषण, कोई गहना टूट जाता है तो हम उसे सुनार के पास लेकर जाते हैं। सुनार उसे कुठाली में डालकर तपाना शुरू करता है। अब जैसे ही उसे उसकी तपश मिलती है तो वो सोना कुठाली में दौड़ना शुरू कर देता है, और जब पूरी मुकम्मल उसकी मैल जल जाती है, सोना होए अत सुखी, वो उस कोठाली के अंदर ठहर जाता है। ठीक इसी तरह से जब हम भी भजन सिमरन पर बैठते हैं, हमारा भी मन दौड़ता है, क्योंकि नाम की वो तपश मिल रही होती है। और जिस दिन ये मुकम्मल मैल हमारे इस मन की भी जल जाएगी, उस दिन ये मन भी अंतर में ठहर जाएगा। पर उसके लिए हमें अभ्यास रोज रोज करना है। इसीलिए तो आप जी ने फरमाया, भक्ति वैराग सेती कर्म काटे गुरमुखी। वो अपनी भक्ति में लगाकर, अपने वैराग में लगाकर, अपनी सेवा पर लगाकर, अपने सत्संग में बुलाकर हमारे कर्मों का नाश कर रहे होते हैं। ये उनका तरीका है हमें इस कर्मों के जाल से आजाद करने का। मन में विचार चल रहा होगा कि हमें तो बहुत समय हो गया भजन सिमरन करते हुए, बहुत समय हो गया सेवा सत्संग में आते हुए, क्यों नहीं ये मन ठहरा? क्या हमारी भक्ति में कमी है, या फिर सतगुरु की दया मेहर में ही कोई कमी रह गई? तो आप जी ने फरमाया, सेवा करूं, शरण दृढ़ पकड़ू, तो धरे मेहर का हाथ। कहते ऐसे ही उसकी दया मेहर नहीं मिल जाती। वैसे तो उसकी दया मेहर में कोई कमी नहीं, दिन रात बरस रही है, पर उस दया मेहर को महसूस करने का एक तरीका है, सेवा करूं, शरण दृढ़ पकड़ू। कौन सी सेवा? भजन सिमरन, नाम की कमाई। जैसे जैसे हम नाम की कमाई करते जाते हैं, वैसे वैसे अंतर में दृढ़ विश्वास पैदा होता चला जाता है अपने सतगुरु के प्रति। वैसे वैसे हम उस मालिक के नजदीक पहुंचते जाते हैं, उसकी दया मेहर को अनुभव करने का वो एहसास बढ़ जाता है। आज हम भजन सिमरन नहीं कर रहे, आज हम मालिक की भक्ति में नहीं लगे हुए, इसीलिए हमारा दृढ़ विश्वास नहीं है। इसीलिए कोई छोटी सी भी मुसीबत आती है, हम डावाडोल हो जाते हैं। और जो भजन सिमरन पूरा करते हैं, जिनका दृढ़ विश्वास होता है अपने सतगुरु पर, उनके लिए गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, पातन कुके पातनी, वंज त्रिगविलास, पार पवंदड़े डीठ में, सतगुरु बोहिता चाड़।
आप समझाते हैं कि जैसे एक मल्लाह दरिया के किनारे खड़ा होकर यात्रियों को आवाजें लगाता है कि जिसने इस दरिया को पार करना है, आओ मेरी बेड़ी में बैठ जाओ, मैं इस दरिया से तुम्हें पार ले जाऊंगा। अब जो उस मल्लाह पर विश्वास करते हैं वो उस बेड़ी में बैठ जाते हैं। अब उस बेड़ी को बहुत सारी थपेड़े पड़ती हैं, डावाडोल भी होती है, लेकिन यात्रियों को मल्लाह पर विश्वास होता है, तो फिर मल्लाह भी उन्हें दरिया के पार पहुंचा देता है। ठीक इसी तरह से गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, पार पोंदड़े डिठ में, कहते ये सब कुछ होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सतगुरु भव सागर के किनारे खड़े होकर रूहों को आवाजें लगाते हैं कि जिसने इस भव सागर को पार करना है, आओ मेरी नाम रूपी राव में बैठो और मैं तुम्हें पार करवा दूंगा। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा जो रूहें उस नाव में बैठी वो सचमुच भवसागर पार कर गई। अब जब प्रेमन को ये बात पता चली, अब जब प्रेमन के अंदर ये चाव पैदा हुआ, फिर उसने खूब भजन सिमरन किया, अपने अंतर में दृढ़ विश्वास पैदा किया और जाकर सतगुरु की नाम रूपी नाव में बैठ गई। अब जब नाव में बैठी तो फिर पहुंची कहां? आप जी ने अंतिम कड़ी में समझाया है। सुरत फिर शब्द समाने, सुने सुन विख्यात, सहस कमल चढ़ती कुटी आवे, गया दसम दर फाट, महासुन से भंवर गुफा तक, सत नाम की पाई चाट, अलख अगम का लगा ठिकाना, राधा स्वामी निरखा ठाक, आरत करूं प्रेम से पूरी, काल बली की खात। अब आप जी ने फरमाया, चले सुरत फिर शब्द समार, सुने सुन विख्यात। कहते जब प्रेमन उस नाव में जाकर बैठी तो उस प्रेमन ने, उस सुरत ने जब शब्द का साथ लिया तो उसे अपने अंदर से उस धुनकार धुने को सुनने की ताकत मिल गई। फिर वो उस शब्द धुन के साथ जुड़ गई। फिर जिन रूहानी मंडलों को पार करती हुई वो इस मृत्यु लोक में आई थी, उन्हीं रूहानी मंडलों को पार करती हुई वो निज घर की तरफ बढ़ने लगी। और जब वो तीसरे रूहानी मंडल पर पहुंची, वहां आत्मा और मन की गांठ खुल गई। फिर आत्मा अपने निज घर की तरफ आगे बढ़ने लग गई। अलख अगम का लगा ठिकाना, वो मालिक जिसका कोई ठोर ठिकाना ही नहीं पाया जा सकता था, कहते प्रेमन ने वो ठिकाना पा लिया। राधा स्वामी निरखा ठाठ। फिर उस राधा ने, उस सूरत ने, उस प्रेमन ने अपने स्वामी के ठाठ को देखा कि मैं तो यहां की महारानी हूं और मैं दरबदर की ठोकरें खा रही थी। तो उसने उस असल मुकाम को हासिल कर लिया। फिर क्या हुआ?
आरत करूं प्रेम से पूरी, काल बलि की कीनी घात। कहते यहां इस मुकाम पर आकर मेरी आरती मुकम्मल हुई है। अब मैंने अपना निज घर, अपना असल मुकाम हासिल कर लिया। वो प्रेमन जो दूर देश से आई थी, इस परदेश इस मृत्यु लोक में, यहां आकर उसने सतगुरु का साथ लिया, सतगुरु का सत्संग सुना, सतगुरु से वो शब्द की निशानी, वो शब्द का भेद लिया, अपने इस मन को मनाकर उसे भजन सिमरन में लगाया, उसे मालिक की भक्ति में लगाया और अपने अंदर दृढ़ विश्वास पैदा करके अपने निज घर की तरफ आगे बढ़ने लग गई। वो काल की नगरी जिसे तजना संभव नहीं था। कहते प्रेमन इस काल की नगरी को भी तजकर छोड़कर चली गई। काल बलि की कीनी घात, हमेशा के लिए आजाद होकर अपने निज घर वापस चली गई। अब इस प्रेमन की कहानी की तो एक हैप्पी एंडिंग हो गई, एक प्यारा सा अंत हो गया। अब हमारी कहानी का क्या? एक जामे से निकलते हैं दूसरे में, दूसरे से निकलते हैं तीसरे में। हमारी कहानी का कभी अंत ही नहीं हुआ। पर इस बार हमें मौका मिल चुका है कि हम अपनी इस कहानी का भी अच्छा सा अंत करें, क्योंकि मनुष्य जन्म मिल गया, यहां आकर पूर्ण संत सतगुरु मिल गए, वो नाम का भेद मिल गया। और अगर कोशिश करेंगे, भजन सिमरन करेंगे, उस मालिक की भक्ति करेंगे, तो हम भी अपनी इस कहानी का अंत अच्छा सा जरूर कर लेंगे। और वो कोशिश क्या है? वो मालिक की भक्ति, वो मालिक की याद, जिसके साथ हमने रोज रोज जुड़ना है। जी। अलख यगम का लगा ठिकाना, राधा स्वामी निरखा ठाट, आरत करूं प्रेम से पूरी, काल बलि की कीनी घात।